दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध कई सदियों से काफी मित्रतापूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के नागरिक बड़ी ही आसानी से एक दूसरे के देशों में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और वह भी बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक कारणों की वजह से आज भारत और नेपाल के बीच में नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी शुरुआत तो दशकों पहले हुई थी, लेकिन नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव की वजह से ये विवाद एक बार फिर से अपना सिर उठा रहा है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद आज इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने भारत पर बयान देते हुए ये बात कह डाली है कि वह भारत द्वारा कब्जाए गए हर हिस्से को वापस नेपाल में शामिल करेंगे, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में विवादित इलाकों को लेकर एक बार फिर से तनाव शुरू हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों शुरू हुआ और इसकी जड़ें क्या है, वहीं पर इसमें चीन की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच के इस विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर विवाद किन इलाकों को लेकर है। तो दोनों देशों के बीच में जो भी विवाद है वह उत्तराखंड और नेपाल से सटी सीमा के पास मौजूद 3 इलाकों को लेकर है, जिनके नाम लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख है। ये इलाके रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत के अधिकार में पिछले कुछ दशकों से नहीं बल्कि भारत की आजादी के समय से ही है। लेकिन इन इलाकों को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब साल 2019 में भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए इन तीनों इलाकों को अपना हिस्सा बताया, जो कि एक तथ्य के आधार पर सही है। लेकिन इसके तुरंत बाद केपी शर्मा ओली के नेतृत्व की सरकार ने भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ये बयान दिए हैं कि जिन इलाकों को भारत अपना हिस्सा बता रहा है वह असल में नेपाल अधिकृत है और भारत ने उन पर गैरकानूनी रूप से कब्जा किया है, जो कि ऐतिहासिक तौर पर गलत है। असल में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख इलाके को लेकर जो विवाद है वह महाकाली नदी के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस पर्वत से इस नदी की शुरुआत होती है वहां से तो महाकाली नदी एक ही नदी के रूप में आगे आती है। लेकिन भारत नेपाल की सीमा के पास आकर नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें एक हिस्सा बड़ा है और दूसरा हिस्सा छोटा छोटा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर के समय में इस नदी के बड़े खंड को ही सीमा मानते हुए नेपाल के अधिकृत दे दिया गया था। लेकिन बाद में ब्रिटिश को इस बात का एहसास हुआ कि यह हिस्सा रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से यह हिस्सा वापस ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। और जब भारत आजाद हुआ तब नेपाल की तरफ से इन इलाकों को लेकर कोई भी क्लेम नहीं आया और आपसी सहमति से भारत ने अपनी सेना को इस इलाके में तैनाती कर दी, जिसके बाद से आज तक ये तीनों इलाके भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी कि ये बात तो साफ है कि जिन इलाके को लेकर विवाद है वह आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से भारत के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों से ये इलाके भारत के अधिकार क्षेत्र में थे, तो अचानक से नेपाल क्यों दावा कर रहा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा तीनों ही नेपाल के इलाके हैं और इन्हें नेपाल वापस लेना चाहता है। तो इसके पीछे सारी की सारी वजह राजनीतिक है, जिसमें हम चीन के प्रभाव को एक प्रमुख कारण मान सकते हैं, जिसकी वजह से नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भारत विरोधी बयान दे रही है और भारत से इन इलाकों को वापस लेने की बात कर रही है। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जिन इलाकों को विवादित बताया जा रहा है कि वह 100% भारत के हिस्से हैं और उन पर भारत का ही अधिकार है। लेकिन चीन के प्रभाव में आकर नेपाल की सरकार द्वारा दिए जा रहे ये बयान दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को खराब कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यह फैक्टर भी है कि भारत और नेपाल के बीच में असल में कोई सीमा है ही नहीं, बल्कि दोनों देशों का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, यानी कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ सकते हैं। वहीं ऐसे में आप समझ चुके होंगे, क्योंकि नेपाल का इस विवाद से कोई आर्थिक फायदा नहीं है, इसके बावजूद भी नेपाल की सरकार भारत विरोधी बयान दे रही है। तो इसके पीछे चीन का ही हाथ होगा, क्योंकि चीन का प्रभाव पिछले कुछ सालों में नेपाल में काफी ज्यादा बढ़ गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ नेपाल इस छोटे से इलाके को लेकर भारत से अपने संबंध खराब करने पर तुल चुका है, वहीं पर नेपाल की सरकार चीन द्वारा हड़पे गए इलाके पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता, जो कि काफी बड़ी हिपोक्रेसी है। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज नेपाल की सरकार पर चीन का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर भारत ने नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए चीन को काउंटर करने के लिए सक्रियता नहीं दिखाई तो बहुत जल्दी भारत और नेपाल के संबंध काफी खराब हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए तो नुकसानदायक होगा, लेकिन चीन इसका काफी फायदा उठा सकता है, जिसकी वजह से हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्द ही कोई सॉल्यूशन लेकर सामने आना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।